देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित हो गया, लिस्ट भी आना शुरू हो गई। एक आम उत्तर प्रदेश के निवासी के तौर पर विश्लेषण करिए। क्यों करिए? क्योंकि जबरन एक शख्स हैं अखिलेश यादव, जो सोशल मीडिया पर बार बार लिख रहे हैं, आ रहे हैं 10 मार्च को, आ रहे हैं 10। अब ऐसा लगता है जैसे जब एक क्लास होती है, एक क्लास में जो पीछे बैठा एक लड़का जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, जिसका आचरण सबको पूरे क्लास को मालूम होता है, वो अपने 2-4 उसी टाइप के दोस्तों के साथ जबरन एग्जामिनेशन के लिए बोल रहा है, हम आ रहे हैं फर्स्ट, हम आ रहे हैं फर्स्ट। और जो बाहर सामने बैठा है, जो सामने बैठा है फर्स्ट क्लास वाला, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो आपको इनका जवाब देना है, और जवाब भी देना है, एनालिसिस करनी है। कभी कभी कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं। अब आप देखिए, 2012 से 2017 के बीच में ये महोदय उत्तर प्रदेश में थे, और क्या गुल खिलाए, आपकी रूह कांप जाती है। क्या क्या किया, आपकी रूह कांप जाती है। आज बिजली का वादा कर रहे हैं मुफ्त की, उस समय बिजली आती नहीं थी। तो अब जो वादा किया जा रहा है वो इसीलिए तो किया जा रहा है कि बिजली तो हमें देनी नहीं है, और वो वादा भी नहीं पूरा करना है। लिख लीजिए, वैसे तो उनको आना नहीं है, लेकिन वो वादा भी नहीं पूरा करना है। इसके अलावा क्या क्या गुल खिलाए थे गुंडागर्दी के सड़क पर। औरतें, लड़कियां निकल नहीं सकती थी। किस तरह से वो गायत्री प्रजापति जैसे लोग, इनके वहां मंत्री थे, पूरी पावर थी उनके हाथ में। आजम खान की भैंसें ढूंढी जाती थी, वो दंगा करवाते थे। कितने दंगे हुए थे? सैकड़ों। अगर आप गिने तो 300-400 से कम दंगे तो हुए ही नहीं उस दौरान। ठीक है, ये आएंगे दंगे वाले। इसके अलावा आप देखिए, अगर आप लोग बुद्धिजीवी हैं तो आप देखिए कि यूपी पीएससी जो पीसीएस अफसर बनाता है इलाहाबाद में संस्थान, चौपट करके खत्म कर दिया। उस समय यह कहा जाता था, मैं सुना करता था 4-5 साल, कि भाई साहब वहां पे जाके तुम अपनी बस कॉपी पे रोल नंबर लिख करके चले आना, कॉपी तैयार कर दी जाएगी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एक विशेष किस्म के लोगों का, विशेष धर्म जाति के लोगों का वो सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसा हुआ, पूरा संस्थान खत्म कर दिया। यहां तक कि अवार्ड तक, बुद्धिजीवियों आप लोग हैं तो बताएं आपको, अवार्ड तक देने में यह था कि ऐसे अरे गहरे लोग खड़े रहते थे कि भाई साहब वो कुछ पैसा मिल जाएगा हर महीने और हर साल, और वो इनाम में, और भाई साहब उनके नाम लिख दिए, अवार्ड तक दे दिए। तो ऐसा जंगल राज, अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसा हाल था। इनके चचा कहते थे, चोरी करते रहो, बस जरा डकैती मत करो। थानों में किस तरह से कैसे कैसे लोग बैठे रहते थे, जो केवल एक जाति, एक धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। और आप देखिए कि पिछले 20-25 साल में इन समाजवादी तो हैं ही नहीं, ये परिवारवादी हैं। परिवार के 35 लोग एमपी एमएलए हैं। पता नहीं कैसे चौपायों को छोड़ दिया, घर के जो चौपाए होते हैं जानवर, उनको बस छोड़ दिया, और बाकी इनके कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए। अब बताइए, ऐसे लोग किस मुंह से कह रहे हैं कि आ रहे हैं 10 मार्च? मतलब ताज्जुब भी है, हंसी भी आती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 5 साल से कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी कि अभी और बढ़िया होगी, अगले टर्म में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश गुजरात हो जाएगा, ऐसी कानून व्यवस्था आएगी। माफियाओं का गुंडा राज सब खत्म हो गया, सारे संस्थान बढ़िया हो गए, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलने लगी। वो जो घूस दे करके 5 लाख रुपए दे के पुलिस में भर्ती या बाबू में भर्ती, सब खत्म हो गया।
आज आपकी स्त्रियां औरतें सड़क पे जा सकती हैं। आज उत्तर प्रदेश ऐसा हो गया है कि आराम से आप क्या कहते हैं एक सभ्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, डरने की बात नहीं है। जिस समाज में स्त्रियों का, विद्वानों का, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, आप समझिए वो समाज नष्ट हो जाता है, वो देश प्रदेश नष्ट हो जाता है। और आप देखिए उस समय लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार करते हैं। ये महिलाओं की इज्जत थी, विद्वानों की क्या थी? सड़क पे इसे हटा दिया जाता था गुंडों द्वारा। और बुजुर्गों का तो हाल ही ना पूछिए। अब जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आया उसने ये सब चीजें रिवर्स कर दी, बढ़िया कर दी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा, काशी विश्वनाथ में क्या बढ़िया सब कुछ हो गया, जीर्णोद्धार, पूरा उत्तर प्रदेश की काया पलट गई। आज उस बच्चे को कह रहे हैं कि वो तो गया, हम आ रहे हैं। मतलब ताज्जुब है। अब ये नैरेटिव जबरदस्ती वाला जैसे होता नहीं है, एडवर्टाइजमेंट आता है जबरदस्ती के कि वो आया कि आप यही कोल्ड ड्रिंक पीजिए, कुछ ऐसा काम किया जा रहा है। सावधान हो जाइए, सावधान इसलिए हो जाइए कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ लोग बहक ना जाएं। लोगों को जाकर के बताइए कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश दोबारा या और भी ज्यादा बदतर होकर कश्मीर और बंगाल ना हो जाए। उत्तर प्रदेश को गुजरात जैसा राज्य बनाना है, मोदी जी का गुजरात जैसा राज्य। और इसमें देखिए प्रयासरत है। आपकी पहली लिस्ट आई, देखिए काफी पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को, डॉक्टरों को देखिए टिकट दिया गया है, बहुत सारे डॉक्टरों। क्या इससे आपको नहीं लग रहा? और उन्होंने किसको दिया है? उन्होंने दिया है गुंडों को, जिहादियों को, बदमाशों को, जिन्होंने 10-10 मर्डर किए, उनको टिकट दिया। तो ये परंपरागत राजनीति से दूर हो जाइए और ये जान लीजिए कि ये लड़ाई राष्ट्रवादियों वर्सेस जिहादियों के खिलाफ। अपने प्रदेश को बचाए रखिएगा। अपने देश प्रदेश की आन बान शान और सभ्य समाज को बचाए रखना आपका कर्तव्य है। नमस्कार।